आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। लोकसभा 2024 चुनाव का आगाज हो गया। चुनाव आयोग ने आज चुनाव की तारीख का ऐलान किया। पूरे भारत में 7 चरण में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है और 1 जून को 7वां चरण का, 4 जून को वोट की काउंटिंग की जाएगी। मुजफ्फरपुर लोकसभा का चुनाव 5वां चरण में होगा, जबकि वैशाली लोकसभा का चुनाव 6ठे चरण में घोषित किया गया। शाम 5 बजे से जिले में आचार संहिता लागू हो गई और इसी के साथ लोकसभा चुनाव का आगाज भी शुरू हो गया। जिलाधिकारी और SSP ने संयुक्त रूप से लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की। जिलाधिकारी ने बताया है कि निष्पक्ष मतदान करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। निगरानी के लिए दल का गठन किया गया। इसके अलावा विभिन्न दलों के लिए कॉल सेंटर बनाए गए। मतदान के लिए लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, इसकी भी तैयारी की गई है। चुनाव में मतदान का लक्ष्य 75% से अधिक रखा गया। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने क्या कदम? जैसा भी DM सर ने भी बताया कि जो भी हम लोग के प्रिपरेशंस हैं वो ऑलरेडी अंडर वे हैं और पुलिस की साइड से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम लोग फुली प्रिपेयर्ड हैं। एक CAPF की ऑलरेडी एक टीम आ चुकी है, बाकी टीम्स में आना बाकी हैं। लगातार फ्लैग मार्च चल रहा है। सरैया अनुमंडल में हम लोग ऑलमोस्ट सभी थानों को फ्लैग मार्च कर चुके हैं। टाउन एरिया में भी हम लोगों ने कई सारे चेक पोस्ट आइडेंटिफाई किए हैं जिन पे जो 24/7 कार्यरत रहेंगे और लगातार वहाँ पे चेकिंग चलती रहेगी। उसके अलावा जो बाकी टीम्स है FST और SST की, वो भी लगातार मूवमेंट में रहेंगी और जो भी MCC वायलेशन के जितने भी केसेस होंगे उनको काफ़ी स्ट्रिक्टली लिया जाएगा। थाना स्तर पर किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरह का हिंसा न हो, किसी तरह का ये गलत मैसेज न जाए? सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग को लेकर कोई व्यवस्था है? सोशल मीडिया के लिए हम लोग का पिछले 1 साल से लगातार एक सेल है जो कार्यरत है। उसके अलावा एक साइबर पुलिस स्टेशन का भी गठन किया गया है जिसमें DSP साइबर बहुत एक्टिवली जितने भी सोशल मीडिया पोस्ट हैं उनको मॉनिटर कर रही हैं और ये चीज़ अभी और इसको हम लोग इफेक्टिव करने वाले हैं ताकि हर छोटी से छोटी चीज़ का लगातार मॉनिटरिंग की जाए और क्विक एक्शन लिया जाए। अब तो चुनाव का समय निर्धारित हो गया है, तो गली मोहल्ले में कहीं कहीं जमावड़ा रहता है मूवमेंट उखाड़ने के लिए। इसके लिए कोई शहर में कोई पुलिस फोर्स घूमेगी? तो जैसा अभी DM सर ने भी बोला कि जो हेल्पलाइन या फिर जो भी एक नंबर एक अनाउंस किया गया है उस पर जैसी कोई सूचना मिलेगी तो तुरंत प्रभाव से उस पर टीम के द्वारा मूवमेंट किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। बाकी सेक्टर ऑफिसर्स अभी मूवमेंट में है। FST SST जैसा भी बताया वो सारी टीम्स मूवमेंट में रहेंगी, तो अगर इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगा तो इमीडिएटली उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप लोग सब लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि ECI ने आज चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है। हम लोगों के जिले से संबंधित 2 लोकसभा क्षेत्र हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 20 मई को निर्धारित किया गया है और जो वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसका चुनाव 25 मई को निर्धारित किया गया है। उससे संबंधित सारी तैयारियां हम लोगों की पहले से चल रही है। सारे कोषांगों का गठन कर दिया गया है। हम लोगों को अतिरिक्त पुलिस बल भी, पैरामिलिट्री फोर्स भी हम लोगों को मिला है। वो भी जो है एरिया डोमिनेशन जो अतिरिक्त कार्य करना होता है विधि व्यवस्था को लेकर के स्थानीय पुलिस के साथ, वो लगातार हम लोग उसको सुनिश्चित करा रहे हैं। FST और SST की टीम्स का गठन कर दिया गया है। कुल 33 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम बनी है और स्टैटिक सर्विलेंस की टीम जो है वो 33 बनी है। 9 स्थान पर हम लोग इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना रहे हैं। वो पहले से ही हम लोगों का कार्यरत है, जहां शराब की चेकिंग होती है और वहां CCTV कैमरा 24 घंटे कार्यरत रहता है। हम लोगों का जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है उसको हम लोग इमीडिएटली फंक्शनल करा देंगे और ये आप लोग भी जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता जो है उसके लागू होने के साथ ही धारा 144 का ऑर्डर भी इशू होता है, वो भी हम लोग अभी इशू करेंगे। और किसी भी तरह का प्रदर्शन, जुलूस, कोई कार्यक्रम राजनीतिक अगर करना हो तो सभी राजनीतिक दल या उनके प्रतिनिधि या जब कैंडिडेट नॉमिनेशन कर देते हैं तो उनको विधिवत अनुमति लेकर के ही कार्यक्रम करना होता है। तो अभी इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी बैठक करेंगे और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे माहौल में हम लोग चुनाव कराएंगे। वो जो मतदान का प्रतिशत है पिछले चुनाव में 61% रहा है। स्वीप की गंभीर गतिविधियां जो है बहुत तेज़ी से हम लोग चला रहे हैं और इसको इंटेंसिफाई करेंगे और स्वीप की गतिविधियों के माध्यम से जो मतदान का प्रतिशत है उसको हम लोग इस बार निश्चित रूप से बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धारा 144 लगा दिया गया है, अभी तुरंत जो है आदेश निकल जाए। कास्टिंग होगी सभी बूथों से नहीं होगी। वो जो क्रिटिकल बूथ्स होते हैं जो आयोग निर्धारित करेगा उन्हीं बूथों से वेबकास्टिंग होगी। इसका अभी समय है, इसके निर्धारण में जब ऑब्जर्वर आ जाते हैं तो उनके हस्ताक्षर से और उनकी अनुमति प्राप्त करके ही DMSP जो है संवेदनशील और क्रिटिकल बूथ और इसका फाइनल निर्धारण और डिप्लॉयमेंट प्लान बनता है। तो उसमें अभी समय है, जब वो जैसा हम लोगों के पास जब इस तरह का समय आएगा और जब हम लोग इसको तैयार कर लेंगे तो आप लोगों से भी इसको शेयर करेंगे। मतदान केंद्र पर कोई हंगामा हुआ?
इसके लिए कोई नंबर जारी नहीं? सारा कंट्रोल रूम हमारा फंक्शनल हो जाएगा। टोल फ्री जो 1950 है वो हमारा पहले से फंक्शनल है। इसके अतिरिक्त भी हंटिंग लाइन के साथ, और जो टोल फ्री नंबर है, जो वेस्ट फोन का नंबर है, वो इमीडिएटली हम लोग जारी करेंगे। किसी को कोई भी शिकायत हो तो 1950 पर कॉल कर सकते हैं। सी विजिल ऐप है, कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि एमसीसी का वायलेशन हुआ है तो सी विजिल ऐप के माध्यम से भी आप शिकायत कर सकते हैं। उसको अगले 1 से 1.5 घंटे में उसका निराकरण करा करके हम लोग रिपोर्ट भी ऑनलाइन करते हैं, जिसको आम जनता भी देख सकती है, और ईसीआई के सीनियर ऑफिसर्स और जो माननीय आयोग है वो भी इस रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करता है। तो अभी आज चूंकि घोषणा हुई है, हम लोग जो है 1 से 2 दिन में पूरी व्यवस्था को, और जो 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में जो काम करना होता है, जैसे बैनर, फ्लैग्स, पोस्टर, ये सारा लगा हुआ है, तो इसको भी हम लोगों को हटाना है। पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी हम लोग जो है एमसी से संबंधित जो आवश्यक दिशा निर्देश है आयोग का, वो भी हम लोग शेयर करेंगे, और बहुत अच्छे वातावरण में सारी चुनाव की प्रक्रिया को हम लोग संपन्न पर जमावड़ा जो रहता है उसके लिए कोई, वो बिल्कुल जो एमसीसी की गाइडलाइंस जो जारी हुई हैं, जो पहले से आयोग के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश है, उसका हम लोग अक्षरशः अनुपालन करेंगे। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट को लेकर के अगर कोई इस तरह का भ्रामक पोस्ट डालेगा तो उसमें कानूनी प्रावधान है, और उसमें जो है एफआईआर दर्ज करके कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पहले से भी इसमें कई प्रावधान बने हुए हैं, और अगर इलेक्शन से रिलेटेड किसी मिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोई दुष्प्रचार करना चाहेगा तो उसमें जो आईपीसी के विभिन्न प्रावधान हैं, आईटी एक्ट का प्रावधान है, और जो आरपी एक्ट है, तीनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।